चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पहले विश्व युद्ध की, जिसे उस दौर में महायुद्ध या द ग्रेट वॉर के नाम से जाना गया। लेकिन सोचिए, आखिर ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक इंसान की हत्या 80 लाख से ज्यादा सैनिकों की मौत की वजह बन जाए? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। और यही गुत्थी आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गोली से, एक जानलेवा गोली जिसने सिर्फ एक साम्राज्य के वारिस की जान नहीं ली, बल्कि पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग की आग में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जगह थी साराजेवो शहर और तारीख जून 1914। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के होने वाले बादशाह आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की एक सर्बियाई राष्ट्रवादी ने गोली मारकर हत्या कर दी। वजह थी राष्ट्रवाद की आग। हत्यारे का मानना था कि बोस्निया पर ऑस्ट्रिया का नहीं बल्कि सर्बिया का हक होना चाहिए। तो ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक राजनीतिक चिंगारी थी। पर यह समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ वो एक हत्या युद्ध की वजह नहीं थी। असल में वो तो बस एक चिंगारी थी जो उस बारूद के ढेर पर गिरी जो पूरे यूरोप में पहले से ही तैयार था। उस वक्त यूरोप सच कहें तो एक पाउडर केग यानी बारूद का पीपा बना हुआ था, बस फटने का इंतजार कर रहा था। तो सवाल उठता है कि बारूद था क्या? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी उस वक्त की गठबंधन प्रणाली। पूरा यूरोप ना दो बड़े खेमों में बटा हुआ था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल एंटेंट जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये सब आपसी रक्षा समझौते थे, मतलब एक दोस्त पर हमला तो सब पर हमला। दूसरी वजह सैन्यवाद या मिलिटरिज्म। 20वीं सदी की शुरुआत से ही ना यूरोप में हथियारों की एक होड़ सी मची हुई थी। हर देश अपनी सेना और अपनी नेवी को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनाने में लगा था। 1914 तक जर्मनी की सेना बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो उधर ब्रिटेन और जर्मनी अपनी अपनी नौसेनाओं को बढ़ा रहे थे। हर किसी को सबसे शक्तिशाली बनना था। अब देखिए, इन गठबंधनों का जाल कुछ ऐसा था कि एक देश पर हमला होते ही एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता था जो बाकी दोस्तों को भी लड़ाई में खींच लाता। कमाल की बात तो ये थी कि ये सिस्टम शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था, पर असल में यही एक बड़े युद्ध की वजह बन गया। तीसरी बड़ी वजह थी साम्राज्यवाद, मतलब अपना साम्राज्य फैलाने की चाह। यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतें अफ्रीका और एशिया में नए उपनिवेशों, कच्चे माल और बाजारों के लिए एक दूसरे से भिड़ रही थीं, और इस होड़ ने उनके बीच की दुश्मनी को और हवा दे दी। और चौथी, शायद सबसे विस्फोटक वजह, राष्ट्रवाद। बोस्निया और हर्जेगोविना के स्लाव लोगों के मन में ये इच्छा बहुत तेजी से बढ़ रही थी कि वो ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ाद होकर सर्बिया में शामिल हो जाएं। ये एक बहुत ही अस्थिर करने वाली ताकत थी, और इसी राष्ट्रवाद की भावना ने उस हत्यारे को भी भड़काया था। तो इन सभी वजहों ने मिलकर उस पाउडर केक को पूरी तरह से भर दिया था। और फिर 1914 की गर्मियों में इसमें एक जोरदार धमाका हुआ। इसे कहा गया था सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध। लेकिन क्या यह सच में ऐसा साबित हुआ? जो हुआ वो किसी डोमिनो इफेक्ट से कम नहीं था। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान किया, फिर सर्बिया के दोस्त रूस ने अपनी सेना तैयार कर ली। ये देखकर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथी जर्मनी ने रूस के खिलाफ जंग छेड़ दी, और जैसे ही जर्मनी ने न्यूट्रल बेल्जियम पर हमला किया, फ्रांस और ब्रिटेन भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में कूद पड़े। बस देखते ही देखते पूरा का पूरा महाद्वीप जंग की लपटों में घिर गया। ये लड़ाई बहुत जल्द एक बेहद क्रूर वॉर ऑफ एट्रिशन में बदल गई। मतलब एक ऐसी लड़ाई जहां जीत इस बात से तय होती थी कि कौन ज्यादा देर तक मार झेल सकता है। पश्चिमी मोर्चे पर सैनिकों ने खाइयां खोद लीं, और फिर महीनों तक उन्हीं खाइयों से लड़ाई चलती रही। एक एक इंच जमीन के लिए हजारों जानें कुर्बान हो रही थीं। इस लंबे चले युद्ध में कुछ अहम मोड़ भी आए। 1914 में तो ये शुरू हुआ और जल्दी एक जगह पर आकर थम सा गया। लेकिन 1917 का साल बहुत इंसाइडेंट रहा। अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया, और उधर रूस में क्रांति होने के बाद वो युद्ध से बाहर हो गया। और फिर आखिरकार 1918 में जर्मनी के एक आखिरी हमले के नाकाम होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने पलटवार किया और 11 नवंबर को जर्मनी को युद्ध विराम के लिए मजबूर कर दिया। महायुद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन इसने दुनिया पर एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसी छाप छोड़ी जिसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले थे।
सबसे पहले तो इस जंग ने यूरोप का राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। चार विशाल साम्राज्य, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन साम्राज्य खत्म हो गए। सदियों पुरानी सत्ताएं ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और इसकी इंसानी कीमत, वो तो भयानक थी। 80 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए। सोचिए, लाखों घायल हुए, अपाहिज हो गए और अनगिनत औरतें, विधवा और बच्चे अनाथ हो गए। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी का सफाया था। आर्थिक तबाही भी कुछ कम नहीं थी। जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने अपनी जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा जंग पर खर्च कर दिया। मतलब देश की आधी से ज्यादा कमाई जंग में चली गई। इससे उन पर भारी कर्ज चढ़ गया और महंगाई आसमान छूने लगी, जिसने आम आदमी की कमर ही तोड़ दी। समाज पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। लाखों नौजवानों की मौत से यूरोप में जन्म दर में भारी गिरावट आई। जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे तो उनकी जगह लेने के लिए औरतें बड़ी संख्या में फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम करने लगी। इसी वजह से उन्हें नए अधिकार मिले और कई देशों में तो वोट देने का हक भी मिला। साथ ही समाज में अमीर वर्गों का दबदबा भी कम होने लगा। इस पूरे संघर्ष में एक भूमिका है जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं, और वो है भारत की भूमिका। भारतीय सेना के ही कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचनेलिक ने खुद कहा था, अगर ब्रिटेन के पास भारतीय सेना नहीं होती तो वो इन युद्धों से कभी नहीं निकल पाता। और ये सिर्फ खोखले शब्द नहीं थे। 70,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के लिए यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में लड़ते हुए शहीद हुए। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। इन सैनिकों, पैसे और सामान के बदले में ब्रिटेन ने वादा किया था कि युद्ध के बाद भारत को स्वशासन यानी सेल्फ रूल दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा वादा था जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। खैर, आधिकारिक तौर पर यह युद्ध 28 जून 1919 को खत्म हुआ, जब वर्साई की संधि पर दस्तखत किए गए। इस संधि का मकसद था दुनिया में एक ऐसी शांति कायम करना ताकि फिर कभी ऐसा भयानक युद्ध ना हो। लेकिन सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध अपने मकसद में बुरी तरह नाकाम रहा। वर्साई की संधि ने जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें लगा दी कि वहां आर्थिक बर्बादी और अपमान की भावना घर कर गई। तो एक बड़ा सवाल आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है कि क्या शांति लाने वाली इस संधि ने ही अगले और भी ज्यादा भयानक विश्व युद्ध के बीज बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।